हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, कंडक्शन ब्लॉक, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और आईवी रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सरफेस एनेस्थीसिया के बारे में और स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो वहाँ से देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। ये जो एनेस्थीसिया है, अगर हम इसकी बात करें तो इस एनेस्थीसिया को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग टिश्यू को क्या करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका काम क्या है? ये जितने भी हमारे पास में सेंसरी नर्व एंडिंग है उन सभी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। कौन कौन सी ड्रग्स इसमें हम लोग यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग याद रखना है हमें BPL, बुपीवाकेन 0.1252 0.25%, प्रोकेन 0.5 to 1%, लिग्नोकेन 0.5 to 1%। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो ड्रग्स हैं जो कि यूज की जाती हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में, वो ये तीनों के तीनों हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें इन एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर प्रोलॉन्ग करना है तो हमें यहाँ पर एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का यूज करना पड़ेगा, और वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है? यहाँ पर एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन जो है वो इन लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को क्या कर देगा? प्रोलॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ये सूटेबल है किसके लिए? ओनली फॉर स्मॉल एरिया। अगर हमें कोई स्मॉल एरिया है उसको क्या करना है? एनेस्थेसाइज अगर करना है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ध्यान से सुनना। हमें यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए होता है? ड्रग चाहिए होगी यहाँ पे। तो हमें एक स्मॉल एरिया जो है उसको एनेस्थेसाइज करने के लिए हमें एक लार्ज अमाउंट क्या चाहिए? हमें इसका ड्रग का चाहिए होगा यहाँ पर। ओके, यूज जो है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया का? ड्रेनेज ऑफ एन एब्सेस में कर सकते हैं। अगर कोई स्मॉल स्वेलिंग है तो उसके एक्सीजन में कर सकते हैं। अगर हमें जो वुंड है, जो कट वुंड्स हैं, अगर उनको सूचर अगर करना हो, सूचरिंग अगर करनी है तो वहाँ पर कर सकते हैं। और एपिशियोटमी अगर करनी हो तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होगा? तो याद रखना, अगर लोकल इन्फेक्शन हो जिस टिश्यू पर हमें एनेस्थेसाइज करना हो तो हम लोग नहीं यूज करेंगे वहाँ पर। और साथ ही साथ अगर पेशेंट को किसी टाइप का क्लोटिंग डिसऑर्डर अगर है तो भी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा किसके बारे में? इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में। ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है इसमें जो ड्रग होगी, एनेस्थीसिया होगा, उसको हम लोग एपिड्यूरल स्पेस में क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं? याद रखना, थोरेसिक रीजन में, लंबार रीजन में और सैक्रल कैनाल जो है वहां पर हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट कर सकते हैं। काम क्या होगा वहां पर इनका काम है स्पाइनल नर्व रूट जो है उनको क्या करना? ब्लॉक करना। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो ड्रग यूज की जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी? लिग्नोकेन एंड बुपीवाकेन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस एनेस्थीसिया के बारे में। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है ये सेफर है। ठीक है, ये एक सेफ टेक्निक है, बट याद रखना ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है? ये प्रोसीजर है। तो याद रखना आपको, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया सेफर तो है बट स्पाइनल एनेस्थीसिया से अगर अपन कंपेयर करें तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है उससे। इसका जो ऑनसेट है वो क्या है? स्लो है, बजाय किसके? स्पाइनल एनेस्थीसिया के। और स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हमें एनेस्थेसाइज करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट में क्या चाहिए होता है? ड्रग चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक लार्जर अमाउंट में क्या चाहिए होता है? ड्रग चाहिए होता है, अगर हमें क्या करना होगा? एनेस्थीसिया इंड्यूस करना होगा। इसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इसका यूज जो है वो हम लोग लेबर के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग लो कंसंट्रेशन यूज करते हैं किसका? बुपीवाकेन का या फिर रोपीवाकेन का, तो ये किस में किया जा सकता है? अगर हमें पेन सेंसेशंस को अगर ब्लॉक करना है तो उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। और याद रखना, अगर हम लोग लो कंसंट्रेशन में अगर इन ड्रग्स का यूज करते हैं तो ये मोटर जो हमारे न्यूरॉन है उनको ब्लॉक नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन यहाँ पर है बुपीवाकेन और रोपीवाकेन के बारे में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बुपीवाकेन है इसके बारे में हमने बताया था कि इसका साइड इफेक्ट है कि ये कार्डियोटॉक्सिसिटी रखता है। बट बात करें रोपीवाकेन की तो जो रोपीवाकेन है वो लेस कार्डियोटॉक्सिक है। साथ ही साथ में जो मोटर ब्लॉकेड है, जो मोटर न्यूरॉन को जो ब्लॉक करते हैं, तो वो बुपीवाकेन जो है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि हमें रोपीवाकेन जो है उसके अंदर हमें
मोटर ब्लॉकेट जो है वो एज कंपेयर टू बुपीवाकेन हमें कम देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एनेस्थीसिया है वो है कंडक्शन ब्लॉक। कंडक्शन ब्लॉक जो है वो 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन सा? नंबर 1 है हमारे पास में फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया और नंबर 2 है हमारे पास नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया के बारे में। फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हम लोग सब क्यूटेनियसली क्या करेंगे, यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ में जिस साइट पर हमने क्या लगाया है, इंजेक्शन लगाया है, तो उसका जो डिस्टल पार्ट होगा, जो डिस्टल एरिया होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर एनेस्थेसाइज होगा। ओके, वापस बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर याद रखना है कि जिस साइट पर हमने क्या लगाया है, इंजेक्शन लगाया है, उस साइट से जो डिस्टल एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, एनेस्थेटाइज होगा। ओके, कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं? अगर स्कैल्प का कोई माइनर प्रोसीजर हो तो वहाँ यूज कर सकते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीजर हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अपर और लोअर लिम्ब से रिलेटेड अगर कोई माइनर प्रोसीजर्स हो तो उसमें हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग इसकी, तो यहाँ पर अपन को याद रखना है कि एक स्मॉलर डोज जो है वो यहाँ पर लार्जर एरिया को क्या कर सकता है, एनेस्थेटाइज कर सकता है। तो ये अपन को याद रखना है यहाँ पर कि हमें एक बड़े एरिया को क्या करने के लिए, एनेस्थेटाइज करने के लिए ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें क्या नहीं चाहिए होगा, डोज नहीं चाहिए होगा। हम स्मॉलर डोज में भी क्या कर सकते हैं, एक लार्जर एरिया को एनेस्थेटाइज कर सकते हैं। सेकेंड अपन पढ़ेंगे यहाँ पर नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया के बारे में। तो इसमें अपन को याद रखना है कि ये इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पर, वेरी क्लोज टू और अराउंड दी पेरीफेरल नर्व और नर्व प्लेक्सस। हम लोग यहाँ पर जो नर्व प्लेक्सस है या फिर जो पेरीफेरल नर्व है उनके आसपास या फिर उनके बहुत ही नज़दीक क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करेंगे। और अपन को यहाँ पर याद रखना है कि ये लार्जर एरिया जो होगा एनेस्थीसिया का वो प्रोड्यूस करेगा, ये बजाय किसके, फील्ड ब्लॉक के। फील्ड ब्लॉक में क्या होता था कि हम लोग जिस साइट पर इंजेक्शन लगाते थे तो वो वहाँ पर रिएक्ट ना करके वो किसी दूसरे डिस्टल जो एंड होगा, साइट होगा, वहाँ पर क्या करता था, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता था। लेकिन नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया जो है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें जो नर्व प्लेक्सस है या फिर जो पेरीफेरल नर्व है उसके अराउंड या फिर उसके वेरी क्लोज हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। और ये जो फील्ड ब्लॉक है उससे भी ज़्यादा एरिया जो है उसमें क्या करेगा, ये एनेस्थीसिया इंड्यूस करेगा। कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं? अगर हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस को अगर ब्लॉक करते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए करेंगे, हमें अगर कोई प्रोसीजर करना हो किसके लिए, अपर लिम्ब के लिए। अगर हम लोग सर्वाइकल प्लेक्सस को अगर ब्लॉक करते हैं तो वो किसके लिए होगा, नेक की अगर कोई सर्जरी होगी तो उसके लिए। अगर हम लोग यहाँ पर ब्लॉक करते हैं इंटरकोस्टल नर्व को, ठीक है, तो इसका मतलब हमें सर्जरी करना है किसका, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। अगर हम लोग यहाँ पर ब्लॉक करते हैं किसको, सियाटिका या फिर फिमोरल नर्व को, तो वहां पर हमें सर्जरी करनी होगी किसकी, डिस्टल टू द नी। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको और याद रखना है कि ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में जो लोकल एनेस्थेटिक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हमें कम होगी, हमें ज़्यादा अमाउंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बजाय किसके यहाँ पर, फील्ड ब्लॉक और इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तो जितना अमाउंट या फिर डोज फील्ड ब्लॉक या फिर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के लिए चाहिए होता है, यहाँ पर अमाउंट जो है वो क्या चाहिए होगा, इसके लिए कम चाहिए होगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट एनेस्थीसिया है वो है आईवी रीजनल एनेस्थीसिया। ये जो आईवी रीजनल एनेस्थीसिया है इसका दूसरा नाम क्या है, बियर्स ब्लॉक भी बोला जाता है इसको। क्या किया जाएगा इसके अंदर, देखिए मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो अपर लिम्ब जो है, अगर उनको हमें क्या करना हो, एनेस्थेटाइज अगर करना हो, तो उसके लिए आईवी रीजनल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है मोस्टली इसमें, तो लिग्नोकेन और प्राइलोकेन जो है, इन ड्रग का सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पर किया जाएगा। और आईवी है तो हमें पता है कि इंट्रावीनस यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो यहाँ पर जो इंजेक्शन लगेगा वो लिम्ब के वेन के अंदर क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दो ड्रग इंटरेक्शन की। नंबर 1 ड्रग इंटरेक्शन है हमारे पास कि अगर हम लोग लिग्नोकेन जो है इसके साथ में अगर प्रोप्रानोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, अगर इनका यूज करते हैं, इट मीन्स लोकल एनेस्थेटिक का ड्रग इंटरेक्शन है किसके साथ में, बीटा ब्लॉकर के साथ में। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जहाँ पर जो ये प्रोप्रानोलोल जो है ये क्या काम करेगा, ये हिपैटिक ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और इसकी वजह से होगा क्या एक्चुअल में, इसकी वजह से हमें जो लिग्नोकेन है इसका जो क्लियरेंस है वो हमें इम्पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से लिग्नोकेन जो है, जब इसका क्लियरेंस नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो लिग्नोकेन जो है इसकी टॉक्सिसिटी हमें देखने को
मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो अगर अपन लिग्नोकेन और प्रोप्रानोल को एक साथ अगर यूज करते हैं तो हमें लिग्नोकेन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा जो हमारे पास में ड्रग इंटरेक्शन है वो है प्रोकेन। प्रोकेन का यूज कर रहे हैं हम लोग किसके साथ में, सल्फोनामाइड्स के साथ में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोकेन है हमारे पास में लोकल एनेस्थेटिक, ये जो है वो पाबा एक एंजाइम है, इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज्ड होकर के ये जो सल्फोनामाइड है उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर प्रोकेन सल्फोनामाइड के इफेक्ट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जबकि ऊपर अपन बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास में प्रोप्रानोल जो है इसने लिग्नोकेन का जो क्लियरेंस था उसको क्या कर दिया, इसने यहाँ पर अफेक्ट कर दिया। तो वो लीड करता है किसको, यहाँ पर हमारे पास में लिग्नोकेन की टॉक्सिसिटी को। तो ये अपन को यहाँ पर याद रखना था। तो ये था किसके बारे में, जितने भी टाइप के एनेस्थीसिया थे उनकी जो टेक्निक्स थी उनके बारे में। ओके, थैंक यू।